57 की उम्र, मास्टर्स की डिग्री और खेती में सफलता हासिल कर रहे अवनीश कुमार त्यागी आज देश के लाखों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। गाजियाबाद जिले के गांव नागला अखू के रहने वाले प्रगतिशील किसान अवनीश त्यागी 35 सालों से आम की बागवानी कर रहे हैं। उन्होंने आम की खेती में आने वाली सबसे बड़ी समस्या ऑल्टरनेट बेयरिंग को चुनौती के रूप में लिया, जिसमें एक साल फल आता है और दूसरे साल बाग खाली रह जाता है। इस समस्या का समाधान उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक हाइब्रिड किस्मों के जरिए निकाला। चलिए आपको मिलवाते हैं सीधे अवनीश त्यागी जी से और उन्हीं से जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। मैं आम की फसल उगाता हूँ अपने खेतों में। लगभग हमारा 10 एकड़ का बाग है। 10 एकड़ के बाग में हमारा जो है ये पारंपरिक जो है आम, जैसे लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला, ये लगे हुए हैं। प्लस उसके बाद पूसा की 10 वैरायटीज़ हमारे पास लगी हुई हैं। 10 वैरायटीज़ में आम्रपाली और मलिका को छोड़ के बाकी सब कलर्ड वैरायटीज़ हैं। वो कलर्ड वैरायटीज़ का जो हम 5 बाय 5 मीटर पर लगी हुई है, हाई डेंसिटी पर लगी हुई है। जो पारंपरिक जो बाग लगाते हैं, हम 1 एकड़ में 100 पौधे लगा सकते हैं, जबकि हाई डेंसिटी पर 5 बाय 5 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने के लिए हमें 1 एकड़ में 400 पौधे लग जाते हैं, जिससे हमारी आमदनी लगभग 2 या 3 गुना हो जाती है। दूसरा, मार्केट में इसका अच्छा रेट मिल जाता है। कलर्ड वैरायटीज़ की जो सेल्फ लाइफ होती है, जो इनका जीवन होता है, गर्मियों के दिनों में भी 10 से 12 दिन का लाइफ पीरियड होता है। जो हमारी लंगड़ा, चौसा, दशहरी, इनका जो है लाइफ पीरियड 4 से 5 दिन होता है गर्मियों के दिनों में। तो हम इससे भी बच जाते हैं, हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता। और इसके साथ साथ मैंने उसी बाग के अंदर नींबू के पौधे लगाए हुए हैं, जो वार्षिक रूप से फल देते हैं। जैसे वो है कागजी कला नींबू लगाया हुआ है और कुंभकाठ नींबू लगाया। कुंभकाठ नींबू तो हमारा 12 होता है। ये एक पौधे से लगभग 40-50 किलो मिल जाता है। इससे हमें अच्छी आमदनी हो जाती है। दूसरा, इसके साथ साथ मैं जो है उस बाग के अंदर सरसों की फसल भी बोता हूँ। सरसों की फसल के अवशेष हमारे पौधों के लिए जीवाश्म बढ़ाते हैं। जो पौधों का जो सरसों का जो अवशेष होता है, वो खेत के अंदर ही जुताई कर दी जाती है उसकी। इसमें पौधों को जो मिट्टी का जीवाश्म बढ़ता है और उसमें मुझे कोई भी रासायनिक खाद लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब हम पारंपरिक खेती को छोड़ करके हम बागवानी पर ध्यान दें। बागवानी पर पौधे की हाइट लगभग 10 से 15 फीट तक होती है, जिससे आसानी से हम फल उस पर तोड़ सकते हैं। फल के नुकसान की भी आवश्यकता नहीं होती और हमें कोई उस पर रासायनिक खाद भी नहीं लगाने होता। एक बार हम जो पौधा लगा देंगे, लगभग 70 से 100 साल तक हमें फल देता है। जो हमारी हाइब्रिड वैरायटीज़ है, कलर्ड वैरायटीज़ की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लगभग 70 से 80 साल तक जीवित रहते हैं और इन पर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा होती है। रोग इन पर बहुत कम लगता है। जैसे हमारी माल फॉर्मेशन लंगड़ा, चौसा, दशहरी इस पर लग जाती है, तो कलर्ड वैरायटी जैसे पूसा लालिमा होगी, पीताम्बर हुआ, श्रेष्ठा हुआ, श्रेष्ठा हुआ, मनोहारी हुआ, दीपशिखा हुआ, इन पर कोई भी हमारे जो है माल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे इंसेक्टिसाइड का कोई यूज नहीं होता और हम स्वस्थ फल का उपयोग करते हैं। इससे हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम पौधे लगाएं, पारंपरिक खेती को छोड़ करके हम हाइब्रिड वैरायटीज का उत्पादन करें, तो हमें अच्छा लाभ होगा। लगभग लागत तो हमारी जो है मजदूरी देख लो, जो पौधों की जो खुदाई होती है, जैसे बरसात का सीजन हो जाता है, इसके बाद पौधों की खुदाई करवाते हैं। पौधों की खुदाई जो है तने से लगभग 1 मीटर छोड़ करके बाकी सब जो उसके तरफ नाली बना दी जाती है, जो 6-6 इंच गहरी होती है। उसमें जैविक खाद डाला जाता है। जैविक खाद डालने में लगभग 1 एकड़ का खर्चा हमारा जो है 1 लाख से 1.5 लाख तक आता है, और जिससे मुझे आमदनी लगभग 6 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ मुझे आमदनी हो जाती है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।